प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है अचंभित कर देने वाला विश्वास। लूका 7:1-10 इस अध्याय में कफरनहूम के एक रोमी शताधिपति के विश्वास का एक अनोखा रूप हमारे सामने आता है, जिससे खुद प्रभु यीशु भी अचंभित हुआ था। उसके विश्वास में और उसके स्वभाव में ऐसी कौन सी बातें थी, इस बात पर आज हम मनन करेंगे। उस शताधिपति का एक सेवक था जो लकवे के कारण बीमार था और मरने पर था। उस शताधिपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के पुरनियों को यीशु के पास यह विनती करने के लिए भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु की चर्चा सुनकर ही उस शताधिपति के मन में विश्वास ने जन्म लिया था, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से ही होता है। और इसी विश्वास के कारण उसने अपने सेवक के लिए यीशु से विनती की थी, न कि उसे आज्ञा दी थी। इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि उसके मन में कहीं न कहीं यहोवा के प्रति आदर भाव था और वह यहूदियों से प्रेम रखता था, क्योंकि वे यहूदियों के पुरनिये यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। इसके साथ हमें यह भी देखने मिलता है कि उस शताधिपति के मन में मनुष्यों के प्रति दया भाव था। वह अपने सेवक की पीड़ा को समझ रहा था और उसके लिए व्याकुल था। यह स्वभाव हम हर किसी में नहीं देख पाते, क्योंकि उसके मन में सच्चा प्रेम भाव था। जो प्रेम कृपालु होता है और बड़ाई नहीं करता। और वचन कहता है कि प्रभु की दृष्टि में प्रेम के बिना हमारा बड़ा विश्वास भी कुछ भी मायने नहीं रखता। तथा हम यह भी जान पाते हैं कि उस शताधिपति के मन में प्रभु यीशु के प्रति नम्र भाव था, क्योंकि हम देखते हैं कि जब यीशु उन पुरनियों के साथ उसके घर जा ही रहा था कि उस शताधिपति ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आओ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने किसी दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु उससे खफा नहीं हुआ कि घर भी न बुलाया, परंतु यीशु ने उसके शब्द सुनकर अचंभा किया और अपने पीछे जो भीड़ आ रही थी उनसे कहा कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और उस शताधिपति के द्वारा भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया जो बीमारी के कारण मरने पर था। प्रभु यीशु मानव रूप में था, परंतु वह दैहिकता में नहीं था कि उस शताधिपति के रवैये से नाराज हो जाए और उसके शब्द को विपरीत अर्थ में समझे, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसकी मनसा को समझ लिया था। वह शताधिपति यीशु के घर आने से इनकार नहीं कर रहा था। वह कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, और न ही वो अपने बड़े ओहदे पर घमंड रखता था, परंतु यहाँ पर वो अपने आप को प्रभु यीशु के सम्मुख नम्र कर रहा था और अपनी प्रतिष्ठा मान मरातब के सम्मुख प्रभु यीशु को ऊंचा कर रहा था। तथा इसके साथ ही अपने सेवक के प्रति अपने प्रेम का वह दिखावा नहीं कर रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह शताधिपति प्रभु यीशु के मुख से निकले गए शब्द पर संपूर्ण विश्वास करके उसके वचन के सामर्थ पर विश्वास जता रहा था और उसके सर्वोच्च अधिकार को कबूल कर रहा था, उसके महिमा को प्रकट कर रहा था और प्रभु यीशु को बढ़ा रहा था और खुद को घटा रहा था। उसके मन में प्रभु यीशु के प्रति प्रेम भाव था, क्योंकि उसका यीशु के प्रति जो आदर भाव था वह इसी के द्वारा प्रकट हो रहा था। उस शताधिपति ने यीशु के काम अपनी आंखों से तो नहीं देखे थे, परंतु उसने यीशु के विषय की चर्चा सुनी थी। तो भी उसके विश्वास का स्तर इतने ऊंचे स्तर तक बढ़ गया था कि ऐसा विश्वास यीशु ने इस्राएल में भी नहीं पाया था। इस कारण प्रभु यीशु ने उसके विश्वास भरे शब्द सुनकर अचंभा किया, और ऐसा व्यक्ति प्रभु की आशीष औरों तक भी बहा ले जाने के लिए कारण ठहरता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस घड़ी यीशु ने कहा था कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उस शताधिपति का सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया था। प्रियो, प्रभु यीशु हमारी विनती सुनने के लिए हमारे पिछले कर्म या हमारे भले कामों को देखता है, ऐसा नहीं है,
परंतु वह उसके पास आकर विनती करने वाले का हृदय देखता है, उसके मन के विचारों को परखता है। इसलिए भले ही कोई व्यक्ति पापी कहलाया जाता हो, परंतु यदि वह सच्चे मन से प्रभु यीशु के नाम की दुहाई देता है, उससे विनती करता है और मन फिराव करना चाहता है, तो प्रभु यीशु कभी भी उसे अनसुना नहीं करता, वरन प्रभु उसे मन फिराव की बुद्धि प्रदान करता है। पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है और वह व्यक्ति छुटकारा पाता है और एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। इसलिए हमें उस शताधिपति की नाई प्रभु यीशु के वचन के सामर्थ को जानना है। कई बार मनुष्य अपने मन में यीशु को प्रभु जानता है और उस पर विश्वास भी करता है, परंतु उसके वचन के सामर्थ पर विश्वास नहीं करता और मसीह के वचन पर विश्वास करने में दुर्बल हो जाता है। और यदि वह इसी अवस्था में रहे तो वह प्रभु से विश्वास योग्य नहीं रहता। इसलिए हमें अपने विश्वास में बढ़ते जाना भी अवश्य है, और यह तब होगा जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहेंगे, उसका आदर करेंगे, तो ही हम उसकी सही पहचान कर सकते हैं और उसके वचन पर विश्वास करने में हम दुर्बल नहीं रहते। इसके साथ ही हम यह भी जान पाते हैं कि उसे क्या भाता है, क्योंकि हम प्रभु के प्रेम के कारण उसकी वाणी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, उसके वचन पर मन लगाते हैं और पवित्र आत्मा हम पर प्रभु यीशु की सही पहचान प्रकट करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की महिमा करता है और हमें उसकी उपस्थिति में बनाए रखता है। वो हमें सब सत्य का मार्ग बताता है, जो सत्य प्रभु यीशु मसीह में है, और इसी सत्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें बंध मुक्त करता है और हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। और हम देखते हैं कि यह शताधिपति यीशु की केवल चर्चा सुनकर ही विश्वास में इतना बढ़ गया था कि उसके विश्वास के द्वारा उसका वह सेवक भी चंगा हुआ जो मरने पर था, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसके विश्वास के कारण अचंभा किया था। इसलिए हमें विश्वास से न केवल अपने लिए परंतु असहाय के लिए भी विनती करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम उस असहाय को प्रभु यीशु की उपस्थिति में ही ले चलते हैं। अर्थात हमारे मन से किए गए विश्वास के साथ की गई प्रार्थना विनती उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के शब्द से चंगा कर सकती है, जो विश्वास करने में मरने पर है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।